अभी मैं बिना कहे बाहर निकाल दूंगा। चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या पूछना चाहते हो? सर मेरा एक डाउट था। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। सर सबसे पहले 4 ब्रैकेट x माइनस वाई का होल स्क्वायर फोर, माइनस 12। यही क्वेश्चन है। नो नो सर, इधर 4 है उसके बाद ब्रैकेट है, 4 के बाद ब्रैकेट है। यस सर, माइनस 12 उसके बाद ब्रैकेट है x माइनस वाई, फिर ब्रैकेट है x प्लस वाई, उसके बाद प्लस है 9 और उसके बाद ब्रैकेट में x प्लस वाई का होल स्क्वायर। वेरी सर गुड, इसको फैक्टराइज करो। ठीक है ठीक है। देखो बच्चों, इसको फैक्टराइज करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है बस। 2 टाइम्स x माइनस वाई का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, इस टर्म को बाद में देखते हैं। 3 टाइम्स x प्लस वाई का होल स्क्वायर। देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, देखते हैं ऐसा हो रहा है? ए इंटू बी, क्या ये 12 बन रहा है? 3 2 6 2 12। देखो क्या समझ आया? कैसे लिख लिया मैंने ब्रेक करके, थोड़ी शक्ल चेंज कर दी। ये देखो बच्चों, समझ पा रहे हो? परव जी समझ गए? समझ गए कि नहीं? 7x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। हाँ, सर मेरा हो गया। ये समझ आया कि नहीं आया? इसी को तो लिखा मैंने तोड़ के बस। बताओ यार। यस सर। अब इसको क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 2x माइनस 2y माइनस 3x माइनस 3y का होल स्क्वायर, माइनस x माइनस 5y का होल स्क्वायर, माइनस 1 कॉमन, x प्लस 5y, केले केले का स्क्वायर आ गया। ये तो खत्म ही हो गया स्क्वायर, इवन पावर खत्म हो गई। x प्लस 5y इंटू एक्स प्लस 5y। चेक करो, यही आंसर है ना? क्या बात समझ गए बेटा? यस क्या फैक्टराइजेशन समझ आ गई? फैक्टराइजेशन का मतलब होता है ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई में ब्रेक करना। जैसे 25 है, इसको कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं? 5 इंटू 5। 28 है, 7 इंटू 4। और सर 20, डायरेक्टली क्या कह रहे हो? डायरेक्टली आइडेंटिटी लगाकर भी तो सॉल्व कर सकते हैं, मैंने वैसे सॉल्व किया हुआ। कौन सी आइडेंटिटी लगा के? पहले तो a माइनस बी होल स्क्वायर, फिर आएगी ए ए माइनस बी ए प्लस बी, वो होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दूसरी होगी ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली। ठीक है ठीक है, बहुत लंबा मेथड है वो। सबसे शॉर्टेस्ट अप्रोच है कि आपको ये दिखना चाहिए, इससे डायरेक्ट कुछ नहीं हो सकता। उसमें तो सॉल्विंग ही बहुत करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? ओके सर। चलो आगे डाउट बोलो। सर मुझे हाँ जी बोलिए। 10x रेज टू पावर 4 y जी, माइनस 10x y रेज टू पावर 4 हाँ जी, से फैक्टराइज करना है। क्या सच बोल रहे हो? ये क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए था। देखो कॉमन क्या निकल रहा है? 10, एक x और एक y, अंदर क्या बच गया? x की पावर 3 माइनस y की पावर 3। क्या ये समझ आया बच्चों स्टेप? पूजी ये समझ आ गया बेटा? यस सर। अब क्या करेंगे? 10 xy a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, दिस इज एंड प्रोडक्ट ऑफ फैक्टराइजेशन। सारी चीजें मल्टीप्लाई में आ गई, एज सिंपल एज दैट थिंग। चलो कोई बात नहीं, और क्वेश्चन बोल, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम। सर मुझे हाँ जी हाँ जी बोलिए। सर x ब्रैकेट x माइनस 2 ब्रैकेट x माइनस 4 प्लस 4x माइनस 8। सर इसे फैक्टराइज कैसे करना है? दिमाग से देखो कैसे बच्चों, सिर्फ इस फैक्टराइजेशन में पेशेंस लेवल चेक होता है। पहले इनमें से 4 कॉमन निकाल लें तो x माइनस 2 आएगा बच्चों। अब इन दोनों में से ये कॉमन निकाल लो तो अंदर क्या बचेगा, एक x बचेगा, एक x माइनस 4 बचेगा, एक प्लस का 4 बचेगा, है ना। अब x माइनस 2 थोड़ा सॉल्व कर ले, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। बात समझ आ गई ना। ये क्या दिख रहा है बच्चों, सच बताना। a माइनस बी माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का, वेरी गुड। x माइनस 2, दिस इज x माइनस 2 का होल स्क्वायर। सो वी गेट एज अ फैक्टराइजेशन प्रोसेस x minus 2, x minus 2, x minus 2. Clear? Is this clear? Yes sir. Very good. Now let's move on to the next question. सर मुझे भी एक डाउट है। हाँ जी Question बोलूं? बोलिए। हाँ जी 2x स्क्वायर जी माइनस 5/6x जी प्लस 1/12 प्लस 1/12। ठीक है, देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं फैक्टराइज, समझ लो। ठीक है, आप कोई भी बुक में से मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, एनी बुक, कोई भी, पियर्सन भी चलेगी मुझे। अब पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाओ। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे बनाएंगे बच्चों, एलसीएम ले लेंगे। 12 एलसीएम आएगा 24x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1। क्या ये बात समझ आई बच्चों? मुझे खुल के पूछ लेना जिसको नहीं समझ आएगा, ठीक है, खुल के पूछ लेना। बस मुझे सिर्फ गुस्सा तब आएगा जब आप लोग नहीं पूछोगे, जब आपको आता नहीं होगा, और जब मैं पूछा और आपने जवाब ना दिया। नहीं, जिसको एलसीएम लेना भी नहीं आता ना, वो भी पूछ लो कि सर हमें तो एलसीएम लेना भी नहीं आता, आप सिखा दो। ठीक है बेटा, आई एम हैप्पी टू टीच इफ यू आस्क। If you didn't ask and I asked the question and you didn't reply, then you know me better. मैं कुछ भी बोल देता हूँ फिर, कुछ भी। रिकॉर्ड है मेरा, काफी लड़कियां रो पड़ती हैं। डरो मत, वैसे तो बहुत क्यूट हूं। अच्छा, अब 1/12 इसको फैक्टराइज करने के लिए हम कौन सा अप्रोच यूज करते हैं बच्चों? अंदर वाले को मिडल टर्म। मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल टर्म स्प्लिटिंग में सम करके -10 आना चाहिए और प्रोडक्ट करके 1 × 24। कौन से ऐसे दो नंबर होते हैं? 6 -6 शाबाश, -6 -4। तो 1/12 24x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x प्लस 1। अब बच्चों इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन 6x माइनस 1, नहीं सॉरी 4x माइनस 1 आएगा ना, -1 कॉमन, 4x माइनस 1। बच्चों आप लोगों को तेज तो नहीं लग रहा ना स्पीड? देखो कभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है तो मुझे बता दो, अगर किसी को स्पीड तेज लग रही है, उसको ये कुछ नहीं समझ आ रहा, प्लीज मैसेज कर दो प्राइवेट में। 4x माइनस 1, 6x माइनस 1, 1/12। क्या ये समझ आया? Yes sir. बस फैक्टराइज हो गया, समझ गए ना? सर एक मुझे है डाउट। हाँ जी बोलिए। सर प्रूव करना है। हाँ जी बोलिए। सर a ऐसे प्लस बी हाँ जी
A plus B plus C जी upon A raised to power -1, B raised to power -1 plus B raised to power -1. मैम सर नो, A -1 और B -1 सेम ही वो है. ये क्वेश्चन है. सर यस इक्वल्स टू ABC. बेटा ऑरली हो जाएगा ये. देखो A प्लस बी प्लस सी, इसको लिखूं 1/AB प्लस 1/BC 1/CA. यस सर. अच्छा, अब ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, ऊपर तो ABC न्यूमिनेटर में है, नीचे मैंने ABC एलसीएम ले लिया है. यहाँ पे जाएगा C, यहाँ पे जाएगा A, यहाँ पे जाएगा B. ये समझ आया? ABC Yes, एलसीएम. अब ABC ऊपर चला जाएगा ना, Yes, sir. तो ये तो कट जाएंगे. ABC आ गया, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. हेंस प्रूफ्ड. Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी हाँ जी. तो जो हमने अभी क्वेश्चन किया था ना पीछे वाला, उसका आंसर बैक में कुछ और है. तो बैक में ठीक कर ले. तो बैक में गलत आंसर. हो सकता है यार, देख ले तू. ये 6 एलसीएम लिया, 12 एलसीएम लिया. अगर क्वेश्चन यही बोल रहा है तो आंसर ये निकलेगा. इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखो, ये बनता है. कम ऑन फास्ट, चेक करते हैं आंसर सही है कि गलत है. दोनों की मल्टीप्लाई करो बच्चों, ये बनना चाहिए. जल्दी करो. सर यही बन रहा है. यही बन रहा है. और लेट मी चेक द एलसीएम अगेन. 12 24 माइनस 10 प्लस 1. एब्सोल्युटली करेक्ट. अगर क्वेश्चन आपने ठीक बोला है मुझे, तो आंसर यही आएगा. ठीक है, प्लीज करेक्ट द आंसर इन द बुक. सर मेरा एक डाउट. हाँ जी हाँ जी, बोलिए. सर वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ 23 प्लस 2 स्क्वायर. सर इस पूरे की रेस टू पावर 2/3 प्लस 140 माइनस 29, और सर इस पूरे की पावर 1/2, और सर इस पूरी वैल्यू की पावर 2. इस पूरे का यस सर. देख ले, क्वेश्चन सही बोला ना तूने. यस सर. 140 माइनस 29. यस सर यही है. सर ये मुझे भी यही डाउट था, क्योंकि बुक में कुछ और आंसर जो दिया उसके हिसाब से 140 की जगह 150 होना चाहिए था, या 29 की जगह 19. लेट मी चेक. ओके. पहले इसको देखते हैं. इसको किसी का क्यूब बनाते हैं. कैसे बनाएंगे? ये बनेगा 23 प्लस 4 27. 27 हो गया 3 का क्यूब की पावर 2/3. ये कट गया 3 का स्क्वायर. अब 140 माइनस 29, 140 माइनस 29 तो होता है हमारे पास 121. 121 तो नहीं होता. सर कितना होता है? 111 होता है. तो बेटा यहाँ पे 150 कर लो. ठीक है, बुक में थोड़ा प्रिंटिंग एरर होगा, कोई बात नहीं है. आरडी की बुक है, कौन सा इतना ही गीता Yes, लिखी हुई है. महाभारत थोड़ी है कि गलती नहीं होगी किसी से. ओके सर. भगवान कृष्ण ने थोड़ी लिखी थी. ठीक ओके है, सर, थैंक यू. यहाँ पे 150 कर लो. 150 माइनस 29 कितना होता है? 120. 121 की पावर 1/2 दैट इज 11. उसका स्क्वायर करना है. दिस इज 9 प्लस 11 20 का स्क्वायर 400 आंसर दिया हुआ. यस सर. हाँ, तो फिर यहाँ पे 150 कर लो बुक में. ठीक है, देयर इज अ करेक्शन. आगे बोलो बच्चों. डाउट देखो, आप लोग डाउट मुझसे सारी बुक के पूछ लो, पर
काम करो प्लीज घर पे, प्लीज ईमानदारी से। एक्सक्यूज मी सर। इस बैच में से मुझे हर बच्चा आईआईटी में चाहिए। तो रुक तो जाया कर यार, मेरी बात तो बुरी हो जान दिया कर। हाँ अब बोल। सर बुक के आंसर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो भी सेम आता है। बुक के आंसर को अगर हम वैसे चेक करें तो भी सेम आता है। रुक जा यार, ये गधा है पूरा, इसने ना कुछ और ही कर दिया होगा। रुक जा। हाँ सर मैं बोल आपको बुक। क्वेश्चन। नहीं तू बुक की आंसर बोल, बुक का क्या है। बुक का आंसर है x-1/6 एंड 2x-1/2। ओए तू गधा है यार, यही तो कौन आंसर है हमारा भी। सी बात कर रहे हैं? और चुप कर यार, यही तो आंसर है हमारा भी। क्या फर्क है इसमें? 6 एलसीएम ले ले यहाँ पे। ओके ओके सर। यार सब इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे माल, और कहने को ये टॉप बैच बना दिया। टाइम खराब करना क्यों मेरा? तो ये एक ही तो बात है, क्या फर्क है इसमें? आगे का सर समझ में किया नहीं। तुम लोग को ओलंपियाड करना है ना? हंसी आती है मुझे। चलो आगे पूछ लो, मजाक करो। सर मेरा एक सर 21x के -2x प्लस 1/21 फैक्टराइज करना। ठीक है बच्चों, सबसे पहला स्टेप क्या करना चाहिए? सिंपल टर्म में बनाना चाहिए, एलसीएम वेलसीएम लेके फ्रैक्शंस को खत्म करते हैं। 21 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये कितना बन जाएगा? 42। ये समझ गए पर? यस। अब क्या करना चाहिए बेटा? कौन सा स्टेप, क्या अप्रोच लगनी चाहिए? क्या बात समझ रहे हो? यस सर। ये तो सीधा ही दिख रहा है क्या होता है। -21 -21 -21 इंटू -21, है ना? दिमाग है। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट इनोवेशन। पहले इसको बोल लेने दे। हाँ माधव तू बता। सर मैं ये पूछ रहा था कि जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं उनको अगर हम सीधा नहीं कर सकते इंटू 1/21, और जो आए उसको जो मेथड होता है उससे, इनको हमेशा ऐसे करना होता है एलसीएम वगैरह लेके? तू जैसे मर्जी कर ले, मुझे आंसर निकालने से मतलब है। सर मैं ये तो ये पूछ रहा हूँ कि मेथड में कोई ये ऐसे हो सकता है फ्रैक्शन वाले को कर सकते हैं मल्टीप्लाई वगैरह, या पहले सिंपल करना पड़ता है इनको? हाँ बता देता हूँ। इसको सॉल्व कर लोगे ना अब? यस सर। चलो अब जो ये गधा कह रहा है वो भी देख लो। बस उससे सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और तो कुछ नहीं है, अपना अपना हिम्मत होती है। अगर ऐसे ही इसको फैक्टराइज करना है तो सम करके क्या आना चाहिए? -2, और प्रोडक्ट करके क्या आना चाहिए? 1। बात समझ रहे हो? प्रोडक्ट करके 1 आना चाहिए। अब कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं? अब फ्रैक्शन में सोचना पड़ेगा। फ्रैक्शन में कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं? -1 इंटू -1। -1 इंटू -1, 21x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/21। अब इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन आएगा 21, और एक निकालो x। यहाँ पे बनेगा एक तो x, एक 1/21। ये सोचना पड़ेगा अब तुम्हें। 21 कॉमन निकालेंगे तो 1/21 आएगा। फिर -1 कॉमन निकालो, x माइनस, तो अब एक ये बन गया। समझ गया मधविया? यस सर। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स काम है तो कुछ नहीं, वैसे मैथमेटिक्स है, जैसे मर्जी कर लो। इससे थोड़ा सोचना इजी है। ये वाला एक बार फिर समझा दो। कौन से वाला? ये वाला? यस सर, मैंने इस साल में फिर से की है। छोड़ो यार, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। -x लग गया।
इसमें से अब ये मैंने देखा कि कॉमन इसके हिसाब से निकाला, क्योंकि यहाँ पे तो -1 ही कॉमन निकल सकता था मैक्सिमम, तो 1/21 की टर्म जनरेट करनी थी ना, तो मैंने 21 कॉमन निकाला, 21 और x तो निकालना ही था। तो यहाँ पे जब एक x आ जाएगा, 21 कॉमन निकाल चुका था, बट 21 यहाँ पे था नहीं, तो 21 से डिवाइड करना पड़ा। मल्टीप्लाई करके देखो ना, यही तो बन रहा है। समझ रहे हो बच्चों? यहाँ पे ये स्टेप थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बस इसलिए मैं कहता हूं ऐसे करो। अगर आपका दिमाग बहुत तेज है कंप्यूटर की तरह, माधव जैसा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। बट ये बात याद रखना, आजकल कंप्यूटर फेल हो जाते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी। सर मुझे वो वाला स्टेप समझ नहीं आया। कौन से वाला? ये वाला? सर यही जो, यस सर। हाँ, तो इसीलिए मैं ये क्वेश्चन इस मेथड से नहीं कर रहा था, बट ये माधव के कीड़ा था, क्या करें। चलो दोबारा समझाता हूँ बेटा, ये तो समझ आ गया ना माही? यस सर। अब चलो, इसमें से कॉमन तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम ये बताओ पहले। एक्स। चलो सिर्फ x दिख रहा है, ठीक है, वो सबको दिखता है, ऐसे आ गया। यस सर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फिर -1। यस सर। ये समझ आ गया बेटा? यस सर। अब इन दो टर्म्स को कॉमन तो निकाल नहीं पाएंगे, नो सर। तो इसके लिए हम क्या करें, यहाँ पे एलसीएम ले लें इतनी टर्म। ये ठीक है बेटा? यस सर। अब ये वाली टर्म्स कॉमन निकाल पाएंगे, यस सर। अंदर यहाँ पे x बच जाएगा, -1/21 बच जाएगा। यस सर। समझ गए ना, यही तो बना था। ओके, थैंक यू। कोई बात नहीं, जिसको समझना है ना 100 बार पूछ लो, पूछते रहो जब तक समझना है, बट जब मैं पूछूं तो रिप्लाई कर देना। सर जैसे जो आपने नॉर्मल मेथड से किया था सर, मेरा तब भी नहीं निकल रहा। क्या बात कर रहा है? पता नहीं सर, ये एक वाले बार आप नॉर्मल, तो ये से जो आपने करवाया एक बार वो फिर से करके दिखा दो। यही वाला 21 वाला? यस सर, यस। हाँ, तो ये 21 का स्क्वायर x का स्क्वायर -21x -21x + 1, ये तो समझ गया ना? ये समझ गया मेरे भाई? अच्छा, बाहर 1/21 भी है डिवाइड में। क्या कॉमन निकालने पहली दो टर्म्स में से? सर 21। x भी तो निकालेगा, यहां से -1। ये क्या बना फिर से? ये बन गया। ओके सर। वही तो बात है, ये एक्चुअल में ये भी तो वही बात है ना। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे अगर, 21x - 1/21। समझ गए ना बेटा? सारे बच्चे समझ गए? बेटा सारे बच्चे समझ गए ना? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन पूछो। यस सर। एक्सक्यूज मी हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर, जो पी एंड क्यू वाला क्वेश्चन था उसके स्टेप के बाद नहीं हुआ था मेरा। मैंने बेटा देखा ही नहीं, तुम बता दो क्वेश्चन, मैं अभी कर देता हूँ। क्वेश्चन बोलो। p + 1/q होल रेज़्ड टू पावर p - q। बच्चों, जो मैं अभी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ ना, इसको बहुत सीरियसली लो, और हर एक क्वेश्चन को जब मैं लिखता हूँ तो सॉल्व करके देखा करो। यही इंप्रूवमेंट है बस मैथमेटिक्स में, क्वेश्चन सॉल्विंग। अच्छा आगे बेटा। into p - 1/q raised to power p + q ठीक है। whole divide
by q plus 1 upon p raised to power p minus q. ये 1/p पूरा है के नीचे p है ना ये? नो सर, q plus 1 upon p अलग से। तो ऐसे बोलो ना, आगे q minus 1 upon p p raised plus to q, power p. Yes sir. Is सिंप्लीफाई equal करना to p upon q whole raised to power x. Find x. और x, फाइंड x। ठीक है, देखो बच्चों कैसे अप्रोच करते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सिंपल फॉर्म में बनाए, है ना? कैसे? इसको ऐसे लिखते हैं, पी क्यू प्लस 1 की पावर p माइनस क्यू बाय क्यू की पावर p माइनस क्यू। ये समझ गए ना, क्यू एलसीएम ले लिया, और साथ में आया पी क्यू माइनस 1 की पावर p प्लस क्यू, और क्यू की पावर लिख दी p प्लस क्यू। ये न्यूमिनेटर को सॉल्व किया। ये बात समझ आई? न्यूमिनेटर को देख लो, यहां तक समझ आया आप लोगों को? Yes sir. सभी को? Yes sir. माही? Yes, sir. अब थोड़ा डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर बोलना एक बार। q plus 1 upon p raised to power p minus q into q minus 1 upon p raised to power p plus q. ठीक है, ये क्या बनेगा देखो, पी क्यू प्लस 1 की पावर p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय p की पावर p माइनस क्यू, पी क्यू माइनस 1 बाय p की पावर p प्लस क्यू, और यहाँ पे इसकी पावर p प्लस क्यू। ये समझ आया डिनोमिनेटर? सबका ये बना बच्चों? Yes sir. अब हमें करना है न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, तो करते हैं। ध्यान से देखो, थोड़ा बोल दो यार, मुझे पेज दोबारा चेंज करना पड़ रहा है। ये कितना आया था हमारा? pq plus 1 whole raised to power p minus q upon p raised to power p minus q. सारा ही बोल दो ना बेटा। p minus q, p raised to power p minus q into q raised to power p plus q. क्या बोल रही हो? इंटरनेट कनेक्शन तो अच्छा रखो कम से कम सभी अपने पास। 21st सेंचुरी चल रही है और अभी तक नेट अच्छा नहीं है तुम लोगों के पास। बोलो वो क्या लिखा था पहले? कर रहे हो आप उसमें से देख। मैं देख लेता हूँ कदों। पी क्यू माइनस 1 पी प्लस क्यू, अपने घर पे बोलो भाई इंटरनेट अच्छा लेके आए। क्यू की पावर है ये, क्या बोली जा रही थी? पी माइनस क्यू, क्यू की पावर पी प्लस क्यू, और इसको डिवाइड करना है। ये p की पावर p माइनस के ऊपर चले जाएगा, p की पावर p प्लस के ऊपर चला जाएगा। ये समझ गए कि नहीं? Yes sir. Yes sir. ये सारे मल्टीप्लाई डिवाइड्स में है, ठीक है। अब बस सेम पावर वाली चीजें सब्ट्रैक्ट ऐड करते हैं। p माइनस क्यू पावर है, यहां पे देखो क्या है, माइनस p प्लस क्यू हो जाएगा। समझ रहे हो ना? इनटू ये वाली टर्म खत्म हो गई, ये वाली टर्म खत्म हो गई। पी क्यू माइनस 1 पी प्लस क्यू पावर है, p प्लस क्यू पावर है, माइनस p माइनस क्यू हो जाएगा, ये भी खत्म हो गई। यहाँ पे नेट p की पावर p माइनस क्यू प्लस p प्लस क्यू बन गया, क्यू की पावर p माइनस क्यू प्लस p प्लस क्यू बन गया। ये तो सारी पावर खत्म ही हो गई, 0 1, ये भी 1 बन गया,
p की पावर 2p बना, q की पावर 2p बना। इसको लिख सकते हैं p बाय q की पावर 2p। किसके इक्वल दिया हुआ था बच्चों p बाय q? x। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2p 2p मस्ट बी द आंसर। चेक कर लो बुक में यही है। हाँ जी, So the answer given in the book is 2q. 2q। एक बार कोई चेक कर लो, कोई करेक्शन वेक्शन तो नहीं है यार। एक बार सारे अपना अपना सॉल्व कर लो, नहीं फिर बुक में ठीक कर लेना। एक बार चेक कर लो, कोई गलती ना कर दी हो हमने सॉल्विंग करते समय, प्लीज चेक कर लो यार। चेक करना वैसे अच्छा नहीं होता मैथमेटिक्स में, दोबारा से क्वेश्चन को सॉल्व कर लो तो ज्यादा सही रहेगा। अप्रोच तो समझ आ गई ना बेटा, जिसका भी ये डाउट था? Yes, sir. वेरी गुड। किसी को कोई अगर मिस्टेक मिल जाए तो मुझे बताओ जल्दी, मैं तो नहीं ढूंढूंगा। जल्दी करो बच्चों। नंबर सिस्टम करेंगे कभी? कर लेंगे यार, क्यों तुझे क्यों, क्या हो गया उसमें, क्या फंस गया ऐसा? फिर वैसे ही पूछ रहा था, उस हिसाब से फिर मैं सॉल्विंग करता ना, नहीं कोई और चैप्टर कर लेता। यार मुझे नंबर सिस्टम करवाना अच्छा नहीं लगता, और काफी टॉप बच्चों को। अब बट मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग टॉप तो है नहीं, तो करवा ही दूंगा। ठीक है, तो बता, शुरू करवा दूं आज ही? सर कॉन्सेप्ट तो आते हैं, कॉन्सेप्ट रहने दो, क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करने हैं। उसमें होता ही क्या है करने को? करवा दूंगा यार, ये करो जल्दी, दिखा किसी को कोई मिस्टेक। क्वेश्चन यही था ना बेटा जिसने बोला था ये? Yes, sir. सर ऐसे q प्लस 1/p है, तो सर आपने कर दिया q रेस्ट पर p माइनस q, वो नीचे जो p बचेगा। हाँ, ये डिनोमिनेटर को अलग से सॉल्व किया ना, p की पावर p माइनस क्यू, p की पावर p प्लस क्यू। मिली गलती के नहीं मिली? यार तुम लोग घर पे बाद में ढूंढ लेना, आगे क्वेश्चन पूछो। एक्सक्यूज मी सर। सर मेरा ना रैशनल या रैशनल नंबर्स में से था डाउट। अरे यार वो बात तो पूछ ली हो, पहले जो अच्छी चीजें हैं वो पूछ लो, ठीक है? वो करवा दूंगा बेटा, घबराओ मत, करवा दूंगा, छुड़ाता नहीं कुछ, पैसे लिए हुए हैं, कैसे छुड़वा सकता हूँ यार? नहीं सर, बस उसमें एक ही टॉपिक था। कोई बात नहीं, मैं सारे करवा दूंगा, टेंशन ना ले, ठीक है? डोंट वरी, एक एक्स्ट्रा क्लास रख के करवा दूंगा, ठीक? आज कॉमन कॉमन वाली चीजें पूछ लो पहले। चलो आगे बोलो बच्चों, डाउट बोलो। माही तुमने काम किए? यस सर। सेंड मी द होमवर्क। ओके सर। सर ये वाला जो क्वेश्चन है, ये सर हाँ मैंने हाँ किसी और तरीके से किया था, उससे भी 2p ही आ रहा है आंसर। हाँ, तो फिर 2p है, बुक में ठीक कर लो यार।
आगे बोलो, किसी का कोई डाउट है? कोई डाउट है? गधो काम की है? Excuse me, sir. हाँ हाँ। The question है, if A and B are distinct positive primes such that under 3 under root A raised to the power 6, नहीं सर A की power 6 है, B multiply by B उसी अंडर रूट के अंदर है सर। तुम्हें क्वेश्चन बोलना तो सीखो माही। क्या क्वेश्चन है ये बोलो पहले। 3 under root A raised to the power 6 into B raised to the power -4 सारा वो बेटा अंडर रूट के अंदर। ये अंडर रूट के अंदर पावर है कि बाहर ऐसे 6 बोल रही हो? अंदर है। तो फिर इसको बोलते हैं 3A की पावर 6 इंटू B की पावर -4 ठीक है इंटू इज इक्वल्स टू है सर। यहाँ पे अब पूरे का रूट है। यस सर। इसको बोलते हैं 3 इज इंटू इक्वल टू A की पावर x B की पावर 2y। अच्छा, ये अंडर रूट में लिखा हुआ है 3 के 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ऐसे। 3 मल्टीप्लाई हो, मल्टीप्लाई नहीं हाँ होगा सर वैसे, ऐसे ही। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है वैसे ही है। यस सर। देन फाइंड x एंड y। हाँ बेटा ये तो ऑरली हो जाएगा। ये क्या होता है, पावर 1/3 होती है ना ये समझ रहे हो? ये कितनी पावर बचेगी 2 -4/3। अब पावर्स कंपेयर कर लो। x किसके इक्वल आ गया 2 के, 2y किसके इक्वल आएगा -4/3, तो y किसके इक्वल आएगा -2/3। दीज आर आंसर्स। समझ रहे हो ना? यस। आज की क्लास बस हम यहीं तक रखेंगे बच्चों।